साथियों, आज मैं जिस बात पर बोलने जा रही हूँ उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। जब हम खरीद कर अपने पैसों से गोलगप्पे खरीदते हैं, जब हम गोलगप्पे खाते हैं तो जो प्लेट में पानी होता है ना, उसे भी पी लेते हैं। जब आइसक्रीम खाते हैं खरीद कर तो उसके जो ढक्कन होता है उससे भी आइसक्रीम जो है वो चाट लेते हैं। मूंगफली खाने के बाद उसके छिलके से हम मूंगफली ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत मज़ा आता है इन छोटी छोटी चीज़ों में। लेकिन क्या आपने ये गौर किया है कि जब हम किसी शादी में जाते हैं तो हम आधे से ज़्यादा खाना जूठा छोड़ देते हैं। डोसा लिया, आधा खाया, बाकी फेंक दिया। स्टार्टर्स खाए, कुछ लिए, कुछ हमारी प्लेट में वैसे के वैसे रह जाते हैं। चावल लिए, वो फेंक दिए। आइसक्रीम ली, कुछ खाई, लेकिन अब चलो दूसरी स्वीट डिश ले लेते हैं, गुलाब जामुन ले लेते हैं, गाजर का हलवा ले लेते हैं, पीठी वाली दाल दिख गई, बहुत सारी रसमलाई दिख गई, हाँ जलेबी दिख गई। कुछ ना कुछ क्या, मुझे लगता है बहुत सारा खाना जूठा छोड़ देते हैं। क्या ये सही है? किसी पिता की उम्र भर की कमाई, जीवन की पूंजी अपनी बेटी या बेटे की शादी में वह लगा देते हैं। ये उस पिता का बहुत बड़ा अपमान है। उस पिता की जो पूरे जीवन की मेहनत है उसका अपमान है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम जो अधूरा खाना छोड़ देते हैं वो बहुत गलत बात है। बच्चों को खाना खुद डाल कर दीजिए, शादी में या किसी भी फंक्शन में खुद डाल कर दीजिए। जितना खाना है खाइए, अगर कम लगता है तो और ले लीजिए। खाना बर्बाद मत कीजिए। एक तो ये उस पिता का, उस परिवार का अपमान है जिसकी मेहनत की कमाई से ये शादी हो रही है। दूसरा, ये अनाज का भी अपमान है। अगर हम नहीं खाएंगे तो ये अनाज किसी और के मुंह लगेगा, किसी और का पेट भरेगा। जो हमने आधी प्लेट खाने की छोड़ दी, हो सकता है वो किसी का भरपेट भोजन हो, एक दिन का भोजन हो वो किसी का। तो इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ना अनाज का अपमान करें, ना शादी ब्याह में उस पिता का अपमान करें जिसने पूरी पूंजी, जीवन की पूंजी लगा दी उस शादी को करने के लिए। तो उस पिता का भी मान रखिए और अनाज का भी मान रखिए। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में।